नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम अशोक गहलोत नव संकल्प शिविर को लेकर 16 मई तक उदयपुर में रहेंगे। इस दौरान वे शिविर की तैयारियों का जायजा भी लेंगे, बैठक करेंगे। नव संकल्प शिविर 16 मई तक उदयपुर रहेंगे सीएम गहलोत। शिविर की तैयारियों का इस बीच जायजा लिया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि 16 मई तक उदयपुर में सीएम गहलोत का कार्यक्रम है, नव संकल्प शिविर है, उसमें वह शिरकत करेंगे। जो तमाम तैयारियां चल रही हैं उन पर विचार विमर्श किया जाना है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं अभिषेक जोशी। अभिषेक, नव संकल्प यात्रा की हम बात करते हैं। शिविरों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम जाएंगे, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आगामी 13 से लेकर 15 तारीख तक उदयपुर में 400 से ज्यादा बड़े नेताओं का जमावड़ा रहने वाला है, क्योंकि जो शिविर है वो उदयपुर में आयोजित होने वाला है। और इसके लिए जो 3 बड़ी होटल्स हैं उनके नाम निकलकर सामने आए थे, ताज अरावली और इसी के साथ अनंता रिसोर्ट और एक लेमन ट्री करके 3 होटल्स जो हैं, बड़ी रिसोर्ट्स जो हैं, उन्हें सीएम ने खुद आकर यहां पर देखा था। और जिस तरह से कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यहां पर आकर शिविर करने वाले हैं, उसकी तैयारियों को लेकर भी सीएम खुद यहां पर 2 बार आ चुके हैं। और आज सीएम का फिर से उदयपुर का दौरा प्रस्तावित है। दोपहर बाद सीएम उदयपुर आ सकते हैं। और जो जिस तरह से शिविर होना है उसको लेकर कल भी अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे थे। और उन्होंने यहाँ पर संभाग स्तरीय जो बड़े नेता हैं, यहाँ के जो संभाग स्तरीय नेता हैं, उनकी बैठक ली, कार्यकर्ताओं को समझाया कि आने वाला जो शिविर है उसे सफल करना है। और उसके लिए शहर में 10,000 से ज्यादा तिरंगे लगाने की बात यहाँ पर की गई थी, पूरे शहर को सजाने की बात यहाँ पर की गई थी। और इसकी जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप ले चुकी है। और 13 से 15 तारीख तक जो बड़े नेता हैं उनका जमावड़ा उदयपुर में रहेगा। जी, इस नव संकल्प शिविर की हम बात करते हैं। आप बता रहे हैं तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तमाम जो अधिकारी, माफ कीजिएगा, तमाम जो नेता हैं यहाँ मौजूद रहेंगे, और तमाम जो बड़े बड़े होटल्स हैं वो भी बुक कर लिए गए हैं। लेकिन अब बात यह है कि किस तरीके से यहाँ पर विचार मंथन होगा, किस तरह की जो कार्य योजना है उस पर विचार होगा, क्योंकि अब इलेक्शन भी कहीं ना कहीं नजदीक है। किस तरीके से कार्य योजना पर बातचीत होगी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मेवाड़ पिछले 2 चुनावों से पहले कांग्रेस का गढ़ रहा करता था। कांग्रेस का एक बड़ा जो वोटिंग है वो यहां से होती थी। लेकिन पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को यहाँ भारी हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ से जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है वहां पर जो कांग्रेस का बहुत अच्छे वोट वहां से मिलते थे। लेकिन पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को वहां से हार का सामना करना पड़ा। और सिर्फ मेवाड़ की ही बात न करें, क्योंकि यह जो चिंतन शिविर है, ये चिंतन शिविर जो है वो पूरे देश भर के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर यह बैठक की जा रही है, बड़े नेताओं ने राजस्थान को चुना। राजस्थान में सीएम मुख्यमंत्री को जब इसकी जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने उदयपुर को चुना। और उदयपुर को अब जो है वो 13 से 15 तारीख तक बड़े नेताओं का साक्षी उदयपुर बनेगा। और जो चिंतन शिविर किया जा रहा है, इस चिंतन शिविर में मुख्यतया कांग्रेस की जीत पर मंथन होगा। पहले इसे चिंतन शिविर नाम दिया गया था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर नव संकल्प शिविर कर दिया गया है। और अब इस पर जो है 13 से 15 तारीख तक यहाँ पर जो मीटिंग्स होने वाली है, उसमें बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो खुद उदयपुर आ रहे हैं, वो ट्रेन से यहाँ उदयपुर पहुंचने वाले हैं। और ट्रेन से जब वो उदयपुर पहुंचेंगे 12 तारीख को शाम को 7 बजे दिल्ली मेवाड़ एक्सप्रेस से रवाना होंगे, जो सुबह 13 तारीख को 7 बजे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 74 बड़े नेता भी उनके साथ होने की संभावना है, सूत्रों से जो जानकारी मिली है उससे पता चला है। और उसके बाद सीधे जो राहुल गांधी हैं वो ताज अरावली होटल जाएंगे, जहां पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व सीएम मनमोहन सिंह के साथ कुल 150 जो नेता हैं वो वहां पर रहेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है अभिषेक ये भी कहा जा रहा है कि 6 विषयों पर यहाँ पर विचार मंथन होगा। उन 6 विषयों में कहीं ना कहीं 6 अलग अलग संकल्पों में बांटा जाएगा। इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मुख्यतया मैंने जैसा आपको बताया कि मुख्य जो
चिंतन शिविर करने का, नवसंकल्प शिविर करने का जो उद्देश्य है वो आगामी चुनाव की रणनीति को बनाना ही है। क्योंकि जिस तरह से उसी के अंदर जो ये 6 विषय हैं उसको सम्मिलित किए गए हैं और उन 6 ही विषय का जो आधार है वो और आगामी अभिषेक चुनाव को कहीं ना देखते कहीं हुए इस वक्त हम प्रदेश की बात कर लेते हैं तो पिछले महीने से जो शुरू हुआ है, करौली की बात करें, हम जोधपुर की बात करें, अब भीलवाड़ा की बात करते हैं, यहाँ पर तमाम हिंसक घटनाएं सामने आई हैं और इसी को लेकर सरकार जो है कटघरे में खड़ी नजर आती है, पुलिस व्यवस्था कटघरे में खड़ी नजर आती है, विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर। इसको भी लेकर कहीं ना कहीं अब विचार विमर्श होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत संवेदनशील मसला है और इसको लेकर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। अगर उनके एजेंडे में नहीं शामिल है तो मुख्य इस बात को रखा जाना चाहिए कि जिस तरह से देश भर में, प्रदेश में सबसे बड़ी बात है राजस्थान जो अभी कांग्रेस सरकार है, यहाँ पर हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, बीजेपी लगातार हमला कर रही है और जिस तरह से कांग्रेस को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं कांग्रेस इसी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस की जो साजिश इसको बता रही है कि बीजेपी की साजिश बता रही है कांग्रेस। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं राजस्थान में, उसमें तमाम अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाता है दिग्गजों के द्वारा, ये देखना दिलचस्प होगा। बढ़ेंगे आगे।